हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, जैसा कि आप समझते हैं, समय का थोड़ा अभाव है और समय की कमी होने के कारण आपका सिलेबस थोड़ा सा पिछड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं लेना आप, क्योंकि अभी तक हम बच्चों थोड़ा सा ये करते थे कि सभी क्वेश्चंस हम आपको कराते थे। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली हम 99.99% आपको सारे क्वेश्चंस कराते थे बच्चों। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमने सोचा है कि सिलेबस को टाइम से तो कंप्लीट करना है ही खैर। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें। तो एक तो थोड़ा सा आपको हम स्पीड के साथ पढ़ाएंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन सेम हैं उनको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद बच्चों इस बात को कहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्लियर हो जाता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप बच्चों कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया कीजिएगा। ठीक है, तो जो सेम क्वेश्चन है हम उन्हें आप छोड़ देंगे तो आप उन्हें आराम से कर लेंगे। अभी तक पूरा इसलिए कहते थे कि चूँकि बच्चों अब तो आप मेरे से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मेरे तरीके को भी आप समझ गए होंगे पढ़ाने को, क्या तरीका रहता है, किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो मैंने सभी कुछ रेगुलर कराया, सारे क्वेश्चंस कराए, और जहाँ तक कि आपको भी लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, शुरू से लास्ट तक। और तो इसीलिए फिर मैंने सोचा है थोड़ा स्पीड बढ़े और टाइम रहते सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो जाए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम आपको कराते हैं आंसर वगैरह से। तो थोड़ा सा सेम क्वेश्चंस को आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। और इस चैप्टर के बाद इसमें एक एक्सरसाइज और बची है, उसके बाद फिर आपको 1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड होंगी, तो जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम बात करेंगे बच्चों आपकी, आई थिंक पीछे हमने करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा आपका ना। चलिए, तो 11 क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है हमें। एफ सच दैट 1, 2, 3 टू ए बी सी। ठीक है, एंड F1 बराबर ए, यानी F2 बराबर बी, F3 बराबर सी। ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए और F इनवर्स इसका बच्चों हमसे ज्ञात करवाया है। F इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, और साथ में ये भी सिद्ध करना है हमें, ये भी सिद्ध करना है F इनवर्स का होल इनवर्स बराबर F। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम। यहाँ पर देखिए बच्चों, F इनवर्स का होल इनवर्स बराबर F। देखिए इसका मतलब क्या है, ये F एक तरीके से A to B है बच्चों। ठीक है, और ये किस तरीके से, अगर हम इसमें F में अगर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। 2 रखेंगे तो 3 मिल रहा है, 4 और 3 रखेंगे तो हमारा 2 रखेंगे तो B मिल रहा है, और 3 रखेंगे तो C मिल रहा है, और F इनवर्स ज्ञात करवाया है। ठीक है, और F इनवर्स का होल इनवर्स F के बराबर ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं क्रमित युग्म बनाऊँ तो क्या बनेगा बच्चों, F क्या बनेगा, तो F बराबर 1, A, 1 रखने पे A, 2, B, 2 रखने पे B, 3, C, 3 रखने पे C। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, अगर इसमें इसका इन्वर्स निकालो तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपका डोमेन है वो रेंज बन जाता है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है, तो F इन्वर्स आ जाता है। तो इसका F इन्वर्स जो निकलेगा बच्चों, ये जो डोमेन है ये रेंज, और ये रेंज है जो डोमेन, यानी A, 1, 2, B, और ये 3 C, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, A, 1, B, 2 और C, 3, ये चीज़ हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये इसका F इनवर्स आ गया। तो F इनवर्स हमसे पूछा था क्या होगा F इनवर्स बस करना क्या है, जब भी आपको F का क्रमित युग्म दे रखा हो तो डोमेन को रेंज की जगह लिख दो और रेंज को डोमेन की जगह लिख दो, वो आपका F इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही किया। हमने जो है कहाँ गया, ये रहा, डोमेन को रेंज की जगह, रेंज को डोमेन की जगह, सेम यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ सेम यहाँ। ठीक है, तो F इनवर्स आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि F इनवर्स का होल इनवर्स बराबर किसके होगा, F के होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, F इनवर्स का होल इनवर्स बराबर F के होता है, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों, आपके पास F इनवर्स तो है, F इनवर्स क्या है बच्चों,
एफ इनवर्स हमारे पास है कितना है, A,1 B,2 एंड C,3। ये एफ इनवर्स है। अब इस मान लीजिए अपने मन में मान लो यार ये एफ है, क्या ये एफ है, मुझे इसका दोबारा से इनवर्स निकालना है। ये एफ इनवर्स है लेकिन आप उसे माइंड में एब्जॉर्व कर लो इसको, ये एफ इनवर्स नहीं एफ है और मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि वही सर कि एफ का जो है हमें अगर इनवर्स निकालना होता तो डोमेन को रेंज की जगह रेंज को डोमेन की जगह, तो बस इसका इनवर्स निकाल लिया आप। ये एक तरीके से एफ है, यानी ये क्या है एफ, इसका मुझे क्या निकालना है इनवर्स। तो क्या करूँगा इसमें जहाँ जहाँ डोमेन है उसकी जगह रेंज और रेंज की जगह डोमेन कर दूंगा। तो वही किया मैंने, ये हो जाएगा 1,A 2,B एंड 3,C। और देन आप देखिए बच्चों एफ इनवर्स का होल इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया। और एफ इनवर्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है। क्या ये सेम है बच्चों? तो ऑफकोर्स सेम है। देखिए A1 और आपका नहीं सॉरी एफ इनवर्स एफ के बराबर प्रूव करना। नो 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 नो, आपको एफ इनवर्स का होल इनवर्स एफ के बराबर करना है। एफ कहाँ है हमारा, एफ कहाँ है, ये रहा। यहाँ पर देखिए बच्चों ये चीज़ और ये चीज़ मैच करवाओ। A,1 और 1,A 1,A 2,B 2,B 3,C 3,C इक्वल, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अतः ऐसा कर लीजिए आप समीकरण 1 समीकरण 2 बना लो। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर आ गया एफ इनवर्स का होल इनवर्स, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 11 समाप्त, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है, आप बस कॉन्सेप्ट पर फोकस ज़्यादा करेंगे तो आपको समस्या बिल्कुल भी आएगी नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। अब देखिए 12 में क्या दे रखा है हमें। इसमें बच्चों हमें दे रखा है कि मान लीजिए एफ सच दैट एक्स से वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम, हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम। तो एफ इनवर्स का प्रतिलोम मतलब इनवर्स, यानी एफ इनवर्स का प्रतिलोम मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स, यानी इसका भी इनवर्स क्या होगा, एफ है। यानी आगे भी लिखा है एफ इनवर्स का होल इनवर्स बराबर एफ, यानी ये चीज़ अभी हमने प्रूफ की थी ना, कुछ ऐसी प्रूफ करनी है। बट वहाँ पर बच्चों एफ के क्रमिक गुण दे रखे थे, यहाँ नहीं दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दी तो आप कोई भी स्वयं मान लीजिए, खुद भी मान लीजिए, यार क्या दिक्कत है। लीजिए माना एफ सच दैट P, Q, R 2 कुछ भी मान लीजिए आप यहाँ पे A, B, C मान लो, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्रमिक गुण क्या बनेंगे, यानी एक तरीके से क्रमिक गुण क्या बनेगा, यहाँ से F बराबर P पे मान लीजिए A मिल रहा है आपको तो P, A, Q पे मान लीजिए B मिल रहा है आपको तो Q, B, R पे मान लीजिए आपको C मिल रहा है तो R, C, ठीक है। इस तरीके से अब आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स का होल इनवर्स बराबर एफ लेकर आना है आपको, ठीक है। ये माना है सब कुछ हमने क्या है मान लिया अपनी तरफ से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एफ इनवर्स निकालो, तो एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं कि क्रमिक गुण जो होते हैं, एफ जो होता है, एफ के जो क्रमिक गुण होते हैं, रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका A, P, B, Q और C, R, ठीक है। ये आगे पीछे कर लिए। अब इसका भी इन्वर्स निकालो आप, तो एफ इन्वर्स का होल इन्वर्स, तो फिर से क्या करो, वही डोमेन की जगह रेंज, रेंज की जगह डोमेन, तो P, A, Q, B, R, C, ठीक। और आप देखिए क्या एफ इन्वर्स का होल इन्वर्स एफ के बराबर है, तो है देखिए P, A, Q, B, R, C, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि एफ इन्वर्स का होल इन्वर्स बराबर एफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी समाप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 13 में क्या दिया है हमें, इसमें हमें दे रखा है एफ सच दैट R to R fx बराबर 3 - x³ की पावर 1/3, ठीक है। और FOFX बराबर है किसके, ऑप्शनल क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है।
तो वही देखते हैं गई। फाइनली हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एफ ओ एक्स निकालना है। तो एफ ओ एफ एक्स, इसका मतलब मैंने बच्चों आपको बताया था क्या होता है, एफ ओ एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है ये, यहाँ पे लगा दीजिए। तो एफ इसकी वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि एफ वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स है एक्स की जगह ये लगा दो। एफ वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स है एक्स की जगह ये वैल्यू लगा दो। तो लगाओ, तो यहाँ पर आप लगाएंगे एफ एक्स बराबर इसमें, तो एफ 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3 बराबर, तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स की जगह क्या लगाने वाले हैं, ये टोटल 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3, ठीक है। और ऊपर से पावर क्या है इसकी, होल क्यू, और की पावर 1/3, इससे ये कट गया। तो 3 माइनस 3 का अंदर बना करेंगे, -3 माइनस प्लस एक्स क्यू की पावर 1/3, इससे ये कट गया। तो x की पावर q की पावर 1/3, इससे ये कट गया। तो फाइनली क्या आ गया, x आ गया बच्चों, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन में आ रहा है या नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी में यही आ रहा है। तो पीछे मैंने करा दिया क्वेश्चन उसी टाइप का था, एफ ओ एक्स क्यू एक्स। बच्चों पहले आपको एफ ओ जी एफ ओ एक्स वगैरह निकालना और टिपिकल लगते होंगे, लेकिन जब से ये एक्सरसाइज आपने पढ़ी है तो बहुत सिंपल आपको लगने लग गए होंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 14। इसमें क्या करना है, हमें दे रखा है बच्चों एफ एक्स बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। एंड एफ सच दैट आर 2 माइनस 4/3 टू आर, एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण एफ सच दैट आर 2 माइनस 4r निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होगा, यानी वही निकालना है प्रतिलोम। एक तरीके से क्या निकालना है बच्चों, इसका प्रतिलोम निकालना है। R2 R है, बट R में से ये घटा देंगे आप डोमेन वाले में से, -4/3, बाकी कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो इसको 1 प्रूफ कर लीजिए आप। तो माना f(x1) बराबर f(x2), तो 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 बराबर 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4, ठीक है। तो ऊपर 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे बचा x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 बराबर x2 3x2 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x1 x2 4x1 बराबर इसका इसमें 3x1 x2 और ये 4x2, इससे ये कट गया। 4x1 बराबर 4x2, इससे ये कट गया। तो x1 बराबर किसके आ गया बच्चों, x2 का आ गया। तो एक एक की तो ये है। अब आज शादी के लिए क्या करेंगे, y मान लेंगे। y बराबर माना y बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3xy प्लस 4y बराबर 4x। अब आप क्या कीजिए बच्चों, 4x को इधर बुला लो, यानी 3xy ये तो है आपका, 4x को लाएंगे तो -4x, और ये जाएगा तो -4y। तो यहाँ से x कॉमन, तो 3y माइनस 4 बराबर -4y, तो x बराबर -4y अपॉन 3y माइनस 4। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो x बराबर -4y अपॉन माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये 4 माइनस 3y, इससे कट गया। तो फाइनली एफ नंबर्स क्या आ गया आपका 4y माइनस 4 माइनस 3y, ठीक है। यही आपका एफ इनवर्स, यानी जो डोमेन उसमें मिलता है ऑन टू मिलता है, वही हमारा क्या होता है एफ इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त।